यशस्वी के साथ कौन होगा? ये सबसे बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मैंने तो पहले दिन से ही कहा था, और जो इंडिकेशंस मिल भी गया था मेलबर्न से, जो दूसरा इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में था, केएल राहुल ही ओपन करेंगे, क्योंकि इसीलिए उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, वो दूसरे टेस्ट के लिए। पहले इसमें 4 बनाकर आउट हो गए, दूसरे में 10 बनाकर आउट हुए। अब पता नहीं अभिमन्यु ईश्वरन के लिए क्यों इतना क्यों इंडियन क्रिकेट टीम उन्होंने कितने मैनेजमेंट। बनाए ईश्वरन ने भी बहुत सिंगल डिजिट स्कोर्स ही बनाए हैं। 17-20 ऐसे कुछ बनाए, अब एक वही है, में 0 कुआं या 8 ऐसे। खाई। यस। अब क्या करोगे? खाई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कुआं उतना एक्सपीरियंस सूखा है, तो क्या करोगे आप फिर? लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है कुएं केएल में राहुल से के। शायद बच सकते हो, रस्सी दे देगा फिर आप खाई से गिरोगे तो फिर नहीं बच बट सकते। खाई में तो एक्सपीरियंस है, डैजलिंग होगा, स्पेक्टेकुलर होगा। लेकिन कुआं तो इतना बहुत शैलो भी हो सकता है और बहुत गहरा भी हो सकता है, किसे पता है? मेरा ये कहना है कि अभिमन्यु, देखिए, अगर आपके शुभमन गिल नंबर 3 पर थे तो आपको एक फैसला लेना था कि क्या मैं ईश्वरन के साथ जाऊं या राहुल के साथ जाऊं। पर अब क्योंकि गिल भी नहीं है और आप कह ही चुके हो कि राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है, क्योंकि गौतम गंभीर कह चुके हैं कि आप लोग उनकी आलोचना करते हो। जब मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्लेयर आप मुझे दुनिया में बता दें किस टीम के पास है जो तैयार है कहीं भी बैटिंग करने के लिए और जो अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है। तो जब ये उनकी खासियत है तो अब आपके लिए तो सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ईश्वरन को आप इतने साल लेके गए हो, कई बार सीरीज में गए हैं, बाहर ही बैठे हैं। अब आपके पास एक ओपनर भी चाहिए, तो ईश्वरन को ओपन करने दें और फिर केएल राहुल को नंबर 3 पर बैट करने दें। सिंपल सोल्यूशन होना चाहिए जिससे आप क्या एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे दोनों। भाई, या तो अगर आपको लगता है ईश्वरन गुड इनफ है ही नहीं तो उनको सेलेक्ट ही नहीं करना था, तो आपको बैकअप ओपनर उनकी जगह नहीं, तब आप कह लेते कि नहीं वॉशिंगटन सुंदर से करा लेंगे, जरूरत पड़ेगी, है ना, या राहुल से ही करा लेंगे या जिससे भी करा लेंगे, तो ईश्वरन को क्यों लेके गए? अब आप, मुझे लगता है आप उनको लेके गए हैं और अगर ओपनिंग स्लॉट में जगह बनी है और ठीक है आपके पास 2 कंटेंडर थे, वो मैं फिर भी मान लेता हूँ, चलिए 50-50 की रेस थी केएल और उनमें, लेकिन आप क्योंकि नंबर 3 भी चोटिल हो गए नहीं है, तो आप केएल को भी खिलाइए, ईश्वरन को भी खिलाइए, डन। अब आपको क्या परेशानी? इससे ये हुआ है कि शायद सरफराज के लिए रास्ता ठीक हो गया है, क्योंकि वो शायद अगर केएल राहुल आते इन एनी पोजीशन, मान लीजिए अगर सारे टीम मेंबर्स होते, तो शायद सरफराज मे बी नंबर 3, क्या पता, ये भी हो सकता है। मुश्किल केएल मुझे राहुल मुश्किल लग रहा है। नहीं, बट आप टॉप ऑर्डर बैटर को खिलाइए, क्योंकि आप उनको 5-6 पे खिलाते आ रहे हैं, सडनली आप 3 पे भेजें, वो ठीक नहीं है। टॉप ऑर्डर इसलिए क्योंकि फिर वो ईश्वरन तो है ही ओपनर, तो उनको ओपन करने दीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि उनमें वो है ही नहीं, काबिलियत ही नहीं, तो आपको पिक ही लेकर नहीं नहीं करना जाना था। चाहिए था, बिल्कुल। पर आप कर चुके हैं, वो ऊपर है तो उनको ऊपर रहने दीजिए। और दूसरा, आपके नंबर 3 पे केएल राहुल, ऑल एडजस्टिंग, मतलब कहीं भी वो आलू है, जहां कहीं भी भी फिट हो किसी भी जाएंगे। आप सब्जी में डाल दीजिए वो फिट हो जाते हैं। तो आलू है तो उनको इस्तेमाल करिए नंबर 3 पे। अब उसमें लोग कह रहे हैं देवदत्त पडिक्कल भी हैं, हाँ, जिनको आपने अभी रोक लिया है। पर यस। आपको ये याद रखना चाहिए कि फिर अगर आप फेयर हैं तो वो तो स्क्वाड में ही नहीं थे, यस। तब आप लाए हैं बाहर से। हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि थोड़ा नाजायज था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंग्लैंड सीरीज में, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में भी थे, उनको चांस भी नहीं मिला। उनकी आखिरी इनिंग बहुत अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में, मोहाली में, इकलौता सॉरी, टेस्ट मैच जो खेला धर्मशाला धर्मशाला में। उसके बाद आप वो खेले नहीं और फिर बिना खेले ही बाहर से बाहर हो गए। यस। तो ठीक है, आपने उनको रख लिया, लेकिन अभी अगर आप देखें तो आप, ईश्वरन आपके नेचुरल ओपनर थे, ओपन करते हैं, केएल नंबर 3 पर आप खत्म पर। बाय द वे, अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में इंडिया की तरफ से पडिक्कल ने, इसीलिए उनको हाँ, वहाँ 84 पे या कुछ ऐसे रन बनाया हुआ था। तो उनको रखा है। इंडिया ए के दोनों जो थे, ऋतुराज ने भी एक अच्छा तो ये फिर मारा अगर था। वही होता तो ऋतुराज को रोक लेते, वो तो आ अरे, गए फ्लाइट पकड़ के। मुकेश भी आ गए, वैसे मुकेश भी आ गए, मुकेश तो yes। और भी जबरदस्त थे, यस। पर उनको भी आपने कहा नहीं नहीं वापस आ जाए। हर्षित राणा कर रहे हैं डेब्यू, वो तो अभी पता ही चल गया, क्योंकि उनका काफी सिमुलेशन में बुमराह के साथ तालमेल अच्छा था वो, सो दैट्स व्हाई। और मुझे लगता है वो बैटिंग भी करते हैं ना थोड़ा, तो इस वजह से जी, उनको हो सकता है। नहीं, मतलब मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से कि भाई वो कहते हैं ना, ही इज टेकन टू टेस्ट क्रिकेट लाइक फिश टेक्स टू वाटर। एकदम ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बने थे, जबकि रेड बॉल के साथ उनका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हार्डली एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। ये सवाल पूछा गया नहीं, लेकिन मतलब मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, खासतौर पर तेज़ गेंदबाज को लेकर। कई एकदम रॉ तेज़ गेंदबाज भी आए हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और वहाँ पे फिर भी आपकी जो ये सिलेक्शन है, चाहे बैटिंग को लेकर सरदर्द हो, लेकिन बॉलिंग को लेकर गुड हेडेक है जी। कि आप, प्रसिद्ध ने भी अच्छा डाला था उन अभ्यास मैचेस में,
तो अगर आप उनको भी ले लेते हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत फैसला है। हर्षित को भी ले लेते हो तो कोई नहीं कहेगा कि गलत फैसला है, क्योंकि उनकी इतनी तारीफ हो रही। तो बॉलिंग में तो आप सॉर्टेड हो, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वहाँ शायद प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी प्लेंटी है है, कि आप यस। कैसे फिट करें, क्या स्पिनर खिलाएं ना खिलाएं। पर्थ में पिछली बार नहीं खिलाया था 18 में, 4 तेज गेंदबाज शायद खेले थे, उमेश यादव भी खेले थे उसमें। तो अब 12 में भी नहीं खेले थे आप वाका में, जब 4 गेंदबाज ही थे आपके तेज गेंदबाज। विनय कुमार का डेब्यू था उस वक्त 2011-12 में। तो पर्थ आपके लिए चैलेंज है एज फार एज कॉम्पोजिशन। बट पर्थ में थोड़ा नाथन लायन भी सक्सेसफुल रहे हैं, हाँ अच्छे हाँ मतलब अच्छे हाँ, खासे विकेट ले जाते हैं वो ओवर सुमड़ी में, स्पिन, मतलब घुस ओवर के। स्पिन जो डालते हैं वो, वहाँ थोड़ा बाउंस मिलता है, विकेट लेंगे नहीं। इंडिया को वैसे भी एक स्पिनर तो खिलाना ही चाहिए मिनिमम, हो सकता है 2, बट मुझे नहीं लगेगा 2 के लिए जाएंगे वो। और आपके कप्तान भी अब फास्ट बॉलर हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए वो कई बार लड़ाई भी लड़ते हैं कि हम फास्ट बॉलर्स को आप लोग इतना तवज्जो नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते। फिर टेस्ट भी वो कहते हैं फास्ट बॉलर्स ही हैं, आप लोग हमेशा बल्लेबाजों का नाम लेते। तो फास्ट बॉलिंग क्लब के अध्यक्ष हैं वो, यूनियन तो के हाँ यूनियन के अध्यक्ष लीडर हैं। हैं। तो काफ़ी हद तक के मुमकिन है कि आप फास्ट बॉलर 4 खिला सकते हो। चौथे कौन? नीतीश रेड्डी होंगे? उस पे मैं आता हूँ, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। वो ना मुझे मतलब टेस्ट मैच है, पहली बात तो आपका एक प्राइमरी स्किल होना चाहिए। नीतीश रेड्डी ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट में आपको वैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़े रॉ हैं, अनटेस्टेड हैं। वैसे ही आप एक बड़ी सीरीज़ में खेल रहे हो, अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे, देखिए ना, वैसे भी आपकी बैटिंग 7-8 तक तो आ ही जाएगी अगर आप एक स्पिनर भी खिलाते हो। फर्ज करें जडेजा है वो स्पिनर, तो आपकी बैटिंग अच्छी खासी लंबी है। आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको बैटिंग लंबी करनी है, मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, अगर आप 4 बॉलर्स के साथ, टेस्ट क्रिकेट में तो आम सी बात है 4 बॉलर के साथ खेलना, बिल्कुल। आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, जो पिचेस आने वाली है, मुझे नहीं लगता आपको 5 गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये सीरीज़ 18 और 21 से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि उसके बाद कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया ने या ऑस्ट्रेलिया को इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, हम थोड़ा अपनी कोर पिचेस से दूर जा रहे हैं। थोड़ी सपाट, वो ड्रॉप इन पिचेस जब से आ रही थी बड़ी सपाट बनने लगी हैं, ढेर सारे रन बन रहे हैं। ये इस चीज़ के लिए गाबा नहीं जाना चाहता, इस चीज़ के लिए पर्थ नहीं जाना चाहता, है ना? तो हमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अब आपको मिलेंगी स्पाइसी, पिछले 1 साल में हम देख ही रहे हैं, तेज़ तर्रार स्पाइसी पिचेस। तो छोटे-छोटे टेस्ट मैचेस होंगी, जल्दी-जल्दी विकेटें गिरेंगी, तो आपको इतने वो, हाँ, अगर 400 रन लग रहे हैं, जो पहले लगा भी करते थे ऑस्ट्रेलिया में, 400 साढ़े 400 रन लग रहे हैं, तब आपको चाहिए बॉलर, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं। आपको थोड़ा बैटिंग पैक कर ले। मैं तो कहता हूँ 4 बॉलर्स के साथ आप जाए, जिसमें भी एक जडेजा है, तो 8 तक आपकी बैटिंग आएगी। जडेजा मतलब मैं कह रहा हूँ 8, फिर 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर। नीतीश रेड्डी की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ऊपर 7 बैटर्स खिला दो, जिसमें 1 स्पिनर है। हो सकता है आप वॉशिंगटन भी खिला जाओ तो आपको 2 स्पिनर मिल जाए, पर वो मतलब, क्योंकि मैं उनको बतौर बैटर भी देख रहा हूँ, अच्छे खासे बैटर हैं अगर आपको बैटिंग के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं आउट एंड आउट बैटर के साथ जाना है, तो भी आप उनको हटा दें, कोई बात नहीं। 1 स्पिनर 8 नंबर पे, 3 आपके फास्ट बॉलर और 7 बैटर्स खेल रहे हैं, जो मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। इनएक्सपीरियंस है, थोड़े रन नहीं आ रहे, तो आप 7 बैटर में सबको फिट कर रहे हो। आपके 2 ऊपर आ गए, ओपनर्स आ गए, 3 पे जो भी हमने अभी, चलो फर्ज करें जो मैंने आपको कहा था, ईश्वरन और यशस्वी हो गए, केएल आ गए 3 पे, फिर आपके विराट आ गए 4 पे, सरफराज आ गए 5 पे, पंत आ गए 6 पे, या वाइस वर्सा, जो भी है 5-6 ये हो गए। अब आपके पास एक और बैटर का स्लॉट है, ध्रुव जुरेल। मैं तो कहूँगा ध्रुव, मैं तो कब से कह रहा हूँ, कैसे भी करो ध्रुव जुरेल को खिला लो। ही पिक्स हिमसेल्फ। ही शुड पिक हिमसेल्फ। अब उसको नहीं खिलाएंगे, चलो अगर कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर रहे हो, फर्ज करें कोई दूसरी तरह से, तो आपने पडिक्कल को खिला दिया है, मानो 3 पे ऑप्शन दे रहा हूँ, और केएल को फिर वहां फिट कर दिया है। ये भी एक ऑप्शन है जो टीम देख सकती है। मेरी माने तो मैं जुरेल को 100% वहां खिलाऊंगा, पर हो सकता है वो ये भी शायद ऑप्शन देख लें, इसीलिए शायद पडिक्कल को 3 पे रखें, और फिर केएल राहुल तो कहीं हो ही जाएंगे फिर। वो भी बात है। मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि देखिए पर्थ पिछले 2 टेस्ट, पाकिस्तान सीरीज से पहले जो था, पर्थ में काफी फ्लैट पिचेस थे, और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बोला था कि हाँ ये बहुत फ्लैट है, प्रेशर है, थोड़ा हमारे कोर स्ट्रेंथ्स पे भी ये पिच बना दो। तो इंडिया सीरीज के लिए ये होगा ही होगा। तो मैं भी 4 गेंदबाज लगाऊंगा, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर जितना मैं मानता हूं अश्विन होना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाफ उनका अच्छा परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्टीव स्मिथ ने लास्ट टाइम काफी स्ट्रगल किए थे उनके साथ, मार्नस लबुशेन भी स्ट्रगल करते हैं उनके साथ। तो
और लेफ्ट हैंडर से तो बढ़िया डालते ही हैं, सो अगर आपको ख्वाजा हेड को डिसमिस करना है तो लेफ्ट हैंडर्स से बेहतरीन गेंदबाजी मतलब अश्विन के अलावा और कोई नहीं करता है स्पिनर्स के मामले में। तो आई वुड पिक अश्विन, फिर बुमराह, सिराज एंड राणा, ये मेरे तीन है। अगर आप सुंदर को फिट इन कर रहे हो तो वो भी सही है, फिर सोने पे सुहागा है फिर फॉर योर तो कॉम्पोजिशन। वही एक और ऑप्शन जो जैसे मैंने कहा कि पडिक्कल अगर वहां आते तो केएल आ जाए, अगर नहीं है केएल 3 पे भी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है 5वें बॉलिंग का ऑप्शन है तो अगर आप 7 पे वॉशिंगटन भी खिला लेंगे तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं नहीं है। है। आइडियली तो मैं जुरेल के साथ जाऊंगा क्योंकि बेटर आपको बैटिंग ऑप्शन बैटिंग देगा ऑप्शन। बिटवीन वॉशिंगटन एंड जुरेल। मतलब वॉशिंगटन को बिल्कुल नहीं डाउट कर रहा, उनकी बैटिंग कमाल की है, बट एक प्योर बैटर वर्सेस बैटिंग ऑलराउंडर मैं उनको कहूंगा, या बॉलिंग ऑलराउंडर जो भी है, आप अश्विन को भी खिला सकते हो, मैं सहमत हूँ। और इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर आप नहीं खिलाते क्योंकि आप बैटिंग को लेकर थोड़ा घबराते हो, लेकिन अगर आप 7 पूरे बैटर खिला रहे हो फिर आप 8 पे अश्विन को खिला भी लोगे तो इतना बुरा नहीं लगता। अगर आपकी बैटिंग वही पहले ही थोड़े ऑलराउंडर्स आने लगेंगे तो मैं समझ रहा हूँ आपको जडेजा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वहां तक आप खिला रहे हो बेटर बॉलर के साथ जाओ, आई ऑल्सो अग्री, जिसका प्रूवन परफॉर्मेंस है। अभी स्टीव स्मिथ ने शायद कहा, मैं कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि अश्विन को रिदम में नहीं आने देना, शुरू में ही ना उनको दबाव में डालना है। तो जब आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो उनके साथ आप जाए। 8 पे आप अश्विन खिला लें जडेजा की जगह, नो प्रॉब्लम। 24 नवंबर को हो रही है मुलाकात दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। महफिल में इंतजार रहेगा, मानिंद लोग आ जाओ। रहना है।